जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय खर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेवय नाम। मालिक इस बात को समझाते हैं, काम काम सब कोई कही और काम न चीनत को। जेती मन की कल्पना काम कहावत सू। वैसे काम के बारे में सभी महापुरुषों ने बताया है। महापुरुष कबीर साहब ने भी काम के बारे में बताए हैं। काम क्या है, काम का पहचान क्या है, काम की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है। महापुरुष इस बात को समझाते हैं। कहते हैं काम है जो जीव को नचाता है। जैसे बंदर को मदारी नचाता है, ऐसे काम इंसान को नचाता है। हर तरह के काम, जो भी काम आ जाए उसमें यह जीव नाचता है, इंसान नाचता है। उस काम को पूर्ति करने के लिए वह उछल कूद मचाता है बंदरों की तरह। काम जब ये सवार होता है तो वो कहर मचाता है, इतना दुख देता है, इतना परेशान करता है जीव को कि जब तक उसको उसकी वस्तु मिल नहीं जाती है तब तक वो शांत नहीं बैठता है। एकदम पागल हाथी की तरह वह जो कुछ भी कोई भी रास्ते में आए तो हाथी उसको जो है नष्ट भ्रष्ट कर देती है। ऐसे ही जब जीव को एक काम उत्पन्न होता है तो जीव के सामने अंधेरा छा जाता है और वह अपनी उस पूर्ति में, उस काम की पूर्ति को करने के लिए किसी हद तक जा सकता है। उसके हद की जो सीमा है वह हर सीमा को पार कर जाता है। ये काम की उत्पत्ति कैसे होती है, काम कितने प्रकार का होता है, महात्मा समझाते हैं कि जब किसी वस्तु को आप देखते हो, जैसे मान लो कहीं आप भी गए तो किसी का बढ़िया मकान देख लिया, तो बढ़िया मकान देख लिया तो आप उसको कल्पना करते हो। देखे तो बड़ा अच्छा, लेकिन कल्पना करने लगे कि ऐसा मकान यदि मेरा भी होता। आप कल्पना करते करते उसके बारे में आपके अंदर इच्छा जाग जाती है। अब इच्छा जाग जाती है कि हम भी ऐसा मकान बनवाएंगे। अब इच्छा जाग गई, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो कि किसी भी तरीके से हमें धन दौलत प्राप्त हो जाए, चाहे पाप से प्राप्त हो या पुण्य से प्राप्त हो, कैसे भी हमको धन इकट्ठा करना है। मेहनत से करो या बेईमानी से करो, आप इकट्ठा करके सोचते हो कि हम भी इनके जैसा मकान बनवाएंगे। अब उस इच्छा उत्पन्न हो गई और उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए आपको कितना कष्ट सहना पड़ा, कितना परिश्रम सहना पड़ा, कहाँ कहाँ जा कर के आपको जो है नौकरी करना पड़ा, किससे पैसा लेना पड़ा, किसको देना पड़ा, क्या क्या नहीं आपने जिल्लत झेली है।
तब आपके पास पैसा इकट्ठा हुआ, तब आपने फिर मकान बनवाया। इसी तरह से ये जो इच्छाएं होती हैं, जब जीव कल्पना करता है किसी भी वस्तु के बारे में, उस चीज़ को पाने के लिए उसके अंदर ये लालसा, लोभ उत्पन्न होता है, लालसा उत्पन्न होती है कि हम इस चीज़ को प्राप्त कर लें। और यदि उसके पास सामर्थ्यता है तो जल्दी में उस चीज़ को प्राप्त करता है, चाहे जैसे साम दाम दंड भेद लगा कर उसको प्राप्त करता है। यानी वो कहता है कि हमें हमारी ये चीज़ हमको मिल जानी चाहिए। वह हर हद को पार कर जाता है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए और कर डालता है। महात्मा ये समझाते हैं, किसी की ज़मीन जायदाद को बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, तो यदि ईमानदारी से नहीं ले पाते तो बेईमानी शुरू करते हैं कि बेईमानी से इसको ले लिया जाए। उसके अंदर रात दिन विचार करते हैं कि कौन सा तरीका अपनाएं, किस तरीके से इसकी ज़मीन जायदाद को हड़प लें, ले लें। महात्मा ये समझाते हैं, यही इच्छाएं हैं, जो यही कल्पनाएं हैं, जो काम कहते हैं जिसको, ये इसी को काम वासना कहते हैं कि जो इच्छाएं आपके अंदर उत्पन्न होती है, अब उसमें आप आनंद खोजते हो, रस खोजते हो कि हमको ये चीज़ प्राप्त हो जाता, ये चीज़ रहता तो हमें बहुत सुख सुविधा मिलती, आराम मिलता। किसी के पास गाड़ी है तो आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हो गई, हमको गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाएगी, सोचने लगे पहले ही गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी पर बैठेंगे, चलेंगे, सपना देखने लगे उसी। अब उस गाड़ी को प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट झेला, पैसा ले आया, कहीं से भी ले आया, कमा के लाया, इधर उधर से लाया, यानी बहुत जिल्लत झेला, बड़ा कष्ट झेला, इकट्ठा करके उसको ले आया। महात्मा ये समझाते हैं, यही इच्छाएं आपके अंदर उत्पन्न हुई, तो इच्छाओं की तो कमी होती नहीं है, कल्पना की कमी होती नहीं है, और कल्पनाएं या इंसान की बढ़ती जाती हैं। अब यही इच्छाएं, तो ये तो बाहर की इच्छाएं, ये तो समझाया जा रहा है कि संसार में अच्छे खाने पीने में, रहने में, कपड़ा पहनने में, घूमने टहलने में, गाड़ी घोड़ा से चलने में, माल अटारी बनवाने में, मान सम्मान लेने में, हर तरह से इच्छाएं ही काम करती हैं। आपके हर तरह से इच्छा काम करती है कि हमको ये चीज़ प्राप्त हो जाए। महात्मा समझाते हैं, इसी तरह से आपके अंदर किसी को देख लिया तो उसको प्राप्त करने के लिए, किसी के रूप को देखा सुंदर है तो उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर इच्छा जाग गई। अब इच्छा जाग गई, उसके रूप के बारे में आप सोचने लगोगे, विचार करने लगोगे, कल्पना करने लगोगे, उसका सपने देखने लगोगे, उसमें आनंद खोजने लगोगे। पहले एक कल्पना चलती है, एक कल्पना करते 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 करते, इच्छा उत्पन्न करते करते उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रबल अंदर से वेग उत्पन्न हो जाता है कि नहीं, हमको अब इस चीज़ को चाहिए। अब उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रस्ताव भी रखते हो, प्रस्ताव से यदि वो मान जाता है तब तो ठीक है, नहीं मानता है तो ज़ोर ज़बरदस्ती करते हो, यानी उस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हो कि उसमें मिल जाएगा ये हमको, तो हमारी जो इच्छाएँ पूर्ति होंगी, हमको बहुत सुख मिलेगा, हम बहुत आराम से हमारी ज़िंदगी कटेगी। महात्मा ये समझाते हैं, हर तरह से भोग में भी यह जीव, काम वासना में भी यह जीव सुख खोजता है, हर तरह से यही इच्छाएं हैं। भोग इंद्रियों के द्वारा भी जीव जो है अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है। महात्मा ये समझाते, काम सब कोई कहे और काम न चीनत कोय, और जेती मन की कल्पना काम कहावत सोय। तो मन की जितनी ये कल्पनाएं हैं सब काम हैं, जिसमें एक काम वासना भी आती है, मान सम्मान भी आता है, आराम से सुख शांति से रहना भी आता है। हर तरह से ये चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं। महात्मा इसी चीज़ को समझाते हैं। तो अब ये काम वासना जब अंदर उत्पन्न होती है तो जीव
कि वह गति हो जाती है जैसे उसके सामने उजाला रहा और अंधेरा छा गया। अब अंधेरा जब छा जाता है तो अब टटोलने लगेगा। अभी तो उजाला था तो सोचा कि हम निकल जाएंगे, लेकिन जब काम वासनाएं सवार होती हैं तो जो उजाला था वो उजाला ख़त्म हो जाता है, यानी अंधकार छा जाता है। जिस जगह आप हो तो घनघोर अंधेरा छा जाता है, अब आपको रास्ता नहीं सूझेगा। महात्मा ये समझाते हैं कि जब ये अग्नि जलने लगती है, वासना की अग्नि जलने लगती है, तो ज्ञान के सारे दीपक बुझ जाते हैं। जब ये वासनाएं अंदर उत्पन्न होने लगती है तो जितना भी आप ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, जोगी जति कुछ भी हो, लेकिन जब भी आपकी वासनाएं उत्पन्न होती हैं, अंदर ये भावनाएं पैदा होने लगती है, तो आप ज्ञान से उसको रोकना चाहते हैं लेकिन रुक नहीं सकता। महात्मा ये समझाते हैं अब ज्ञान की अग्नि समाप्त हो जाती है। अब काम की अग्नि की ज्वाला जब भड़क उठती है तो ज्ञान के सारे दीपक, जितने भी आपके अंदर ज्ञान है, ये सारे दीपक बुझ जाते हैं। और जब सारे दीपक बुझ जाते हैं तो अंधेरा छा जाता है। अब ज्ञान अज्ञान में, ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है, फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। अब उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह विवेक ख़त्म हो जाता है। अब वह जीव है अपने साधन पर, जिस स्थान पर वो बैठा है, जिस जगह वो बैठा था कि वहाँ से लोग उसको इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, वह उस स्थान से नीचे गिर जाता है। यानी प्रशंसा करने वाले स्थान से वह नीचे गिर गया। कहते हैं जब ये वासनाओं की अग्नि चलती है, काम वासनाओं की, तो ज्ञान के सारे दीपक बुझ जाते हैं। जब ज्ञान के सारे दीपक बुझ जाते हैं तो आदमी अपने श्रेय साधन से, यानी जिस स्थान पर वो बैठा था, जहाँ उसकी शोहरत हो रही थी, इज्जत हो रही थी, उस स्थान से वो नीचे चला जाता। और जब उस स्थान से वो नीचे चला जाता है, उसकी अब शोहरत भी बंद हो गई, उसके ज्ञान कोई सुनने वाला नहीं। अब नीचे जब चला जाता है तो आदमी अब पाप कर बैठता है, यानी अब वो पाप में लिप्त हो जाता है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इस तरह से हर इंसान जब इस अवस्था से गुजरता है और जब तक उसका अंत समय नहीं आ जाता, इसी के सोच बिन में, उधेड़ बुन में वो लगा रहता है और सोचते सोचते, कल्पना करते करते वह अपने जीवन को खपा देता है। और प्रभु भक्ति का जो मार्ग उसको मिला था, ध्यान करने का, भजन करने का, सिमरन करने का, प्रभु को याद करने का, भक्ति करने का, वो सब कुछ जानते हुए भी जैसे अज्ञानी बन जाता। अब उस पर, उसको करने के लिए उस पर कोई ध्यान नहीं उसका जाता, वह भक्ति भाव से शून्य हो जाता है और बस इसी कल्पनाओं में अब लगा रहता है। कहने के लिए रहता है कि हम भी ये चीज़ जानते हैं, हम भी ये चीज़ जानते हैं, बस इतने तक रह जाता है, लेकिन अब वो नीचे गिर जाता है। महात्मा ये समझाते हैं कि जब ये ज्वाला जलती है तो जैसे आदमी सोचता है कि पानी, आग जल रही है तो पानी डाल दिया जाए तो आग बुझ जाएगी, लेकिन ये जो अग्नि है, इसमें जब ये अग्नि जब जलती है तो इसमें जब पानी डाला जाता है तो ये अग्नि और बढ़ती है, वासनाओं की अग्नि बढ़ती जाती है। जैसे आग है, उसमें घी डालकर आग को बुझाया जाता है कि घी डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी, तो आग बुझने के बजाय आग और बढ़ जाती है। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से जीव ये सोचता है कि हमें अभी इस चीज़ को बनाया है, इस चीज़ को प्राप्त किया तो हमें इसमें सुख मिलेगा, फिर और सुख मिलेगा, और सुख की खोज में खोज करता, जैसे मृगा सुख की खोज करता है। मृगा पानी की तलाश में, मृग तृष्णा में जो है रेगिस्तान में दौड़ते दौड़ते जो है अपना गिर पड़ता है। ऐसे यह इंसान अब इसकी प्यास में कि हमको ये प्यास, हमारी प्यास बुझ जाएगी, यहाँ दौड़ेंगे, ये चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, यह चीज़ हासिल कर लेंगे, ये वस्तु हासिल कर लेंगे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी, हमारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। वो सारी चीज़ों को प्राप्त करते हुए उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे मृगा रेगिस्तान में दौड़ता पानी की तलाश में, बालों की कण उसको पानी की तरह चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, वह इसी तरीके से वहाँ जब पहुँचता फिर भी प्यासा रहता। ऐसे दौड़ता दौड़ता मृगा रेगिस्तान में
गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसे ही अजीब मृतृष्णा की तरह अपने जीवन को पूरा खपा देता है, ख़त्म कर देता है, लेकिन इसकी प्यास नहीं बुझती। और ये प्यास नहीं बुझती तो इसी की आशा को लेकर के अब उसका अगला जन्म की तैयारी हो जाती है। कहीं कर्म यास की बास में जोनी जोन समाए, जो जैसी करनी करे सो तैसे ही फल खाए। तो सारे लोगों की यही इच्छाएं होती हैं और ये इच्छा किसी की बाहर आ जाती हैं, किसी की दबी रहती हैं। तो महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए काम अछत सुख सपना होना है। जिसके अंदर ये चाहनाएँ, कामनाएँ, ये वासनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता, सपने में भी उसको आराम नहीं मिलता। महात्मा ये समझाते हैं क्योंकि वह उसी की आग में जल रहा है, उसी की आग में जलता है, इसलिए सुख मिलने वाला नहीं। ये काम की अग्नि, वासनाओं की अग्नि कहाँ शांत होती है? इसको शांत करने का सिर्फ एक जगह है, जो है महात्माओं का सत्संग। यदि संतों महात्माओं का सत्संग बराबर मिलता रहे तो उनके सत्संग से ये इच्छाएं मर जाती हैं, ये इच्छाएं शांत होती हैं और कहीं ये शांत नहीं हो सकती। लेकिन सत्संग हम सुनते नहीं, सत्संग में हम जाना नहीं चाहते। जब हम सत्संग में जाना नहीं चाहते तो हमारी इच्छाएं ख़त्म होती नहीं और इच्छाएं हमारी बढ़ती जाती हैं। और जब इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो हम कोई न कोई गलत कदम उठाए बैठते हैं। धीरे धीरे हम पतन के मार्ग पर चल जाते हैं। यह एक की नहीं, पूरी दुनिया की ये गति है। तो महात्मा कबीर साहब जी समझाते हैं कि मैं के ही समझाऊं, मैं के ही समझाऊं और सब जग अंधा, मैं के ही समझाऊं सब जग अंधा। एक दोई होते तो उन्हें समझाई, एक दुई होते तो उन्हें समझाई और सब ही भुलाई गयो पेट के धंधा। मैं के ही समझाऊं सब जग अंधा। कहते हैं किसको किसको समझाऊं, सब उसी पेट के लिए, मैंने भरण पोषण के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सब इसी धंधे में लग गए। जब आदमी अपना पेट भरने लगेगा, अन्न जाएगा, जैसा अन्न गरिष्ठ भोजन कर लिया, अच्छा भोजन कर लिया, जैसा भी भोजन कर लिया, जब पेट में ये अन्न जाता है तो अन्न का नशा चढ़ता है, नशे में सारी इंद्रियां खौल जाती हैं। अब जीव का जैसा स्वार्थ होता है, जैसा उसका स्वभाव होता है, उसके अनुसार वह इंद्रियों में बहने लगता है। तो सब उसी अब इंद्रियों में जो है अंधे बन करके उसी में कैसे कोई होता है। महात्मा ये समझाते हैं कि अब उसी में जीव पड़ा हुआ, किसी की बात को सुनता समझता नहीं। महात्मा ये समझाते हैं ऐसे पुरुष को यदि ज्ञान की चर्चा कही जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता। कहीं काम ही सन क्रोध ही हरि कथा, अवसर बीज बोए फल जथा। कहीं कामी आदमी के सामने, लोभी आदमी के सामने, मोही आदमी के सामने, अहंकारी आदमी के सामने भगवान की कथा कहो, अच्छी बात को सुनाओ तो वह उसी तरीके से बेकार चला जाता है जैसे ऊसर भूमि पर कोई बिया आप बो दो, डाल दो तो बिया वो बेकार चला जाता है। ऐसे ही इनको ज्ञान की बात समझाने पर तुम्हारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कोयला की कोयला रहेंगे, इनके अंदर ज्ञान नहीं हो सकता। ये समझ नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर काम की अग्नि जलती है, क्रोध की अग्नि जलती है, लोभ की अग्नि जलती है। ये विषयों में रत रहते हैं। जब शराबी आदमी शराब पी के मस्त है तो वो क्या सुनेगा? ऐसे विषय शराब की तरह नशा करता है, उस नशे में ये जीव पड़ा रहता है। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से यह जीव संसारी बन गया और अब महात्माओं के वचन को भी नहीं सुनता, संतों महात्माओं का सत्संग भी नहीं करता। अब यही उसके पतन का कारण है।
और कहें सभी नचावत राम गोसाई, और नर नाचत मरकट की नाई, कि सबको वह मालिक नचा रहा है, नचा रहा है इसी माया में। और ये मनुष्य जो है बंदर की तरह नाच रहा है। और कहें कि माया दीपक नर पतंगे, भ्रम भ्रम ही वह पड़नते, कहें कबीर गुरु ज्ञान से काधे उभरनते। कहते हैं कि माया रूपी दीपक जल रही है, इसमें नर रूपी पतंगे उसी पे जाके मंडरा रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी सारी शक्ति का ह्रास करते हुए एकदम अपने आप को निर्बल समझ लेते हैं। कहते हैं मेरे बस का अब कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए सत्संग। महात्माओं की संगत करेगा, महात्माओं का सत्संग करेगा, महात्माओं के पास आएगा, उनका दर्शन पर्शन करेगा, तो महात्मा ही उसको मजबूती देंगे, महात्मा ही उसके अंधकार को दूर करेंगे, महात्मा ही उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश करेंगे, महात्मा ही उसकी वासनाओं को दूर करेंगे, महात्मा ही उसको अमृत का रस पिलाएंगे, सत्संग सुनाएंगे। महात्मा के सिवा इस जो खराब वस्तुएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विषय वासनाएं, इनसे कोई दूर करा नहीं सकता। महात्मा एक ऐसे संत ऐसे होते हैं जो इनसे आपको दूर करा सकते हैं, और कोई नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है, और सत्संग बराबर सुनना चाहिए। और फिर अगला सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और बराबर सत्संग सुनते रहिए। जय गुरुदेव।